कुंभकार राम स्वरूप हमेशा अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला कुम्हार था। उसके पास के अंदर एक गधी थी। प्रातःकाल उस गधी के ऊपर मिट्टी लेने के लिए वह हमेशा जंगल की ओर रवाना हो जाता था। उस गधी के दोनों तरफ 2 बोरे बांध देता था, ऊपर बैठ जाता था और उस गधी को चल मेरी माँ, चल मेरी बेटी, चल मेरी माँ, चल मेरी बेटी, इन शब्दों के साथ पुकारता हुआ वह हमेशा जंगल की ओर जाता और वहाँ से रेत भरकर वापिस आता और वही शब्द बोलता, चल मेरी माँ, चल मेरी बेटी, चल मेरी माँ, चल मेरी बेटी। उसकी आवाज़ को सुनकर सारे लोग जागरूक हो जाते और जब वह बोलता, चल मेरी माँ, चल मेरी बेटी, सारे लोग उसकी नकल है वह उतारना प्रारंभ कर देते थे। चल मेरी माँ, चल मेरी बेटी। यह आवाज़ सुनकर वह भी मन में खुश हो जाता था। देखो चलो, कम से कम लोग मेरी अच्छी बात को स्वीकार तो कर रही हैं, कम से कम अपने मुंह से माँ और बेटी है ये शब्द तो निकाल रही हैं। वह हमेशा इसी तरह से सुबह जाता, दोपहर के अंदर मिट्टी लेकर आता, शाम को घर पर मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ कर देता। अगले दिन प्रातःकाल बेचकर पैसा कमाता और अपना घर का खर्चा पानी है आराम से चलाना प्रारंभ कर देता था। प्रतिदिन उसका यह क्रम बन गया था। जब भी वह इधर से उधर जाता, लोगों का ध्यान बरबस उसकी ओर अपने आप ही आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता था। एक बार वह अपनी गधी को लेकर जंगल के अंदर रेत खोदने के लिए गया हुआ था और जब रेत खोदना प्रारंभ करता है, अचानक रेत में से एक चमकदार हीरा है वह नज़र आता है। वह हीरे को जानता पहचानता नहीं था, पर उसकी चमक से वह अपने आप को चमत्कृत अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। उस हीरे को अपने हाथों से उठाता है, मस्तक पर लगाता है और कहता है, वाह, चमकदार तो बहुत ही अच्छा है, मेरी किस्मत अच्छी है, इसलिए यह चमकदार पत्थर है वह मेरे को मिला है। मेरी इस गधी के गले के अंदर यह बहुत ही ज़्यादा शोभायमान बनने वाला बन जाएगा। वह तत्काल एक धागा लेकर आता है, उस धागे के अंदर उस हीरे को बांधकर अपनी गधी के गले के अंदर लटका देता है और उसको मन के अंदर शुभ आशीर्वाद प्रदान करता है। चलो, आज मेरी गधी के गले के अंदर कम से कम कोई चमकदार पत्थर है, वह तो शोभायमान हो ही रहा है। वह अपनी गधी को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते के अंदर देखता है एक व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। उसका ध्यान उस गधी के ऊपर जो चमकदार पत्थर था उस पर केंद्रित हो जाता है। वह चमक उसको भी बहुत ज़्यादा चमत्कृत बनाने वाली बन जाती है। उसने सोचा, यह पत्थर का टुकड़ा तो अच्छा है, मेरे हाथ आ जाए तो और अच्छा रहेगा। तत्काल आवाज़ दी, अरे इस गधी को लेकर कहाँ जा रहा है, इसके गले के अंदर तुमने क्या लटका रखा है? उसने कहा, शेर साहब, मेरी गधी के गले के अंदर यह चमकदार पत्थर का टुकड़ा है जो मेरे को जंगल में रेत की खुदाई करते हुए प्राप्त हुआ है। क्या यह पत्थर आपको अच्छा लग रहा है क्या? उसने कहा, हाँ, मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है, यह पत्थर मेरे को दे दे। यह बात सुनते ही कुंभकार ने कहा, चलो शेर जी, यह पत्थर मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, पर आप इसके बदले में मेरे को क्या प्रदान करोगे? शेठ ने कहा, अरे प्रजापति, तेरा मुंह है, मैं मीठा करा दूंगा, बोल क्या चाहिए तेरे को? दुकान के अंदर वह झांक कर देखता है, कुंभकार को नज़र आता है सफ़ेद सफ़ेद गुड़।
गुड़ को देखते ही उसका मन ललचाना प्रारंभ हो जाता है। सोचता है सामने सर्दी का मौसम आ रहा है, यदि मेरे को अच्छा गुड़ मिल जाए, सुबह सुबह गुड़ की राब बनाकर पीऊँगा तो सर्दी आराम से निकल जाएगी। उसने कहा शेर साहब, मेरे को आप इस पत्थर की जगह 5 किलो गुड़ देते हो तो ये पत्थर मैं आपको दे देता हूँ। शेठ ने तत्काल 5 किलो गुड़ तोलकर उसको दिया और वह पत्थर ले लेता है। सोचता है पत्थर के अंदर चमक तो बहुत अच्छी है, क्या करूँ। सामने तराजू लटक रहा था। उसने सोचा तराजू के ऊपर ये पत्थर बांध दूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। वह पत्थर तराजू पर बांध देता है और आने जाने वाले ग्राहकों को सामान देना प्रारंभ कर देते हैं। आने जाने वाले लोग हैं वो भी उस पत्थर पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कहते हैं शेठ साहब, आपने अपने तराजू को सजा तो बहुत अच्छा रखा है। उसी समय एक जौहरी जो बहुत ही ज़्यादा लोभी प्रकृति का व्यक्ति था उधर से निकलता है। उसका ध्यान उस हीरे के ऊपर केंद्रित होता है। समझ गया, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा कीमती हीरा है। तत्काल दुकान में आता है और कहता है ये क्या लटका रखा पत्थर का टुकड़ा। उसने कहा शेठ साहब, मेरे को तो मिल गया था, उस कुंभकार के गड़े के गदी के अंदर था और मैंने इसको रख लिया है। उसने कहा क्या ये पत्थर बेचेगा क्या। ये बात सुनते उसने सोचा अरे क्या बेचूंगा, अरे 5 किलो गुड़ के अंदर मैंने लिया, यदि 5 रुपये शेठ मेरे को दे देता हो तो मेरे को बेच देना चाहिए। कहा शेठ साहब, 5 रुपये कलदार चांदी की आप देते हो तो ये पत्थर का टुकड़ा मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। शेठ ने सोचा इसको पता ही नहीं है तो हीरा है, इसको ठगना ही चाहिए। उसने कहा अरे 5 रुपये तो बहुत होती हैं, 4 रुपये ले ले। उसने कहा शेठ साहब, मैं एक बार जबान देता हूँ, दूसरी बार नहीं बोलता हूँ, 5 रुपये तो 5 रुपये ही लगेंगे, कम नहीं लूँगा। शेठ ने सोचता चलो आज नहीं कल आऊँगा तो ये मेरे को शायद 4 रुपये में ही दे देगा। मन के अंदर लोभ आता है और वह वहाँ से तत्काल अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। उसके जाते ही पीछे से एक जौहरी का और आगमन हो जाता है। उसकी नज़र भी उस हीरे पर केंद्रित होती है और वह समझ जाता है ये हीरा तो बहुत ही ज़्यादा कीमती हीरा है। तत्काल दुकान पर आता है और पूछता है अरे ये पत्थर का टुकड़ा चमक रहा है, क्या इसको बेचेगा। उसने सोचा क्या बात है, पहला व्यक्ति आया और वह भी पत्थर को खरीदने के लिए तैयार हो गया और ये भी खरीदने के लिए तैयार है, मेरे को रख कर क्या करना, यदि 5 रुपये देते हो तो मेरे को ले लेना चाहिए। फिर सोचता है अरे 5 रुपये तो मैंने उसको ही कहा था, 25 रुपये ले लूँ तो अच्छा रहेगा। ने कहा शेठ साहब 25 रुपये देते हो तो ये पत्थर मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। उसने तत्काल 25 रुपये निकाल कर दिए, पत्थर लेकर रवाना हो जाता है। थोड़ी देर के अंदर वह लोभी जौहरी वापिस चक्कर काट कर आता रहे, कहीं ऐसा नहीं हो वह हीरा हाथ से निकल जाए। हीरे को हाथ से कभी भी नहीं निकालना है। दुकान पर आता है, तराजू की तरफ देखना प्रारंभ कर देता है पर वह हीरा है नज़र ही नहीं आ रहा था। अरे वह हीरा कहाँ गया, उसने जोर से पूछा। उसने कहा कहाँ क्या गया, मैंने तो हीरे को बेच दिया है। हैं, बेच दिया, कितने रुपए में बेचा। उसने कहा कितने में, क्या 25 रुपये में बेचा है। उसने कहा रे वाह मूर्ख, तेरे जैसा भी इस दुनिया के अंदर और कोई मूर्ख आदमी होगा क्या, 25 रुपये के अंदर हीरा बेचा है। अरे उस हीरे की कीमत है वह तो 25 करोड़ से भी ज़्यादा थी। यह बात सुनते उसने कहा शेठ साहब, जवान को संभाल कर बोलना चाहिए और आप मेरे को मूर्ख कह रही हैं। मैं मूर्ख हूँ या नहीं हूँ, पर आप तो अवश्य ही महामूर्ख हो। मैंने आपसे 5 रुपये मांगे, आपने नहीं दिए, मैंने 25 रुपये में बेचा तो कम से कम 5 गुना तो मैंने कमाया है, तो मैं मूर्ख कैसे हुआ। और जब आपको पता था 500 करोड़ का हीरा है और आप 5 रुपये के अंदर लेकर नहीं गए तो बोलो
आप मूर्ख है या नहीं है। आप मूर्ख नहीं महामूर्ख हो। ये बात उस लोभी जोहरी के कानों के अंदर टकराना प्रारंभ कर देती है और आज वह अपने आप को महामूर्ख है समझना प्रारंभ कर देता है। लोभी होता है वो हमेशा ही महामूर्ख होता है। आचार्य भूपेंद्र।